आप सब पर सलामती हो। रजनीश सचिन का लिखा हुआ है, पहले ये जिस्म जलाया जाए, बाद में शोक मनाया जाए। उसकी नजरों में अगर आना है, उसकी बातों में ना आया जाए। अब तो गर्दन पे ही बन आती है, अब तो नजरों को उठाया जाए। जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासी और माशी मंजरनामा तो पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रहा है, रफ्ता रफ्ता तब्दील हो रहा है। उसके मुहर्रिकात जांचेंगे, उसके मुहर्रिकात के ऊपर बातचीत की जाएगी और उसके मुस्तकबिल के असरात के ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो एक अहम मसला पनप रहा है, जिसमें मुर्दे इल्ज़ाम निगरान हुकूमत पंजाब को ठहराया जा रहा है, वो मसला क्या है, कितना संगीन है और उसके तदारुक के लिए निगरान हुकूमत क्या कर सकती है या वफाकी हुकूमत को बावर किस तरीके से कराया जाएगा। वो मसला ये है कि सूबा पंजाब के मौजूदा और साबिक सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अपनी तनख्वाहों और पेंशन्स में कलील इजाफे के खिलाफ निगरान सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रेड अलायंस और लाहौर डिवीजन के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से सिविल सेक्रेटरीट तक रैली निकाली जा रही है, जिसमें असातिज़ा की अंजुमन ने भी शिरकत का ऐलान किया। चंद रोज पहले सूबा पंजाब की निगरान हुकूमत ने बजट का ऐलान किया था, जिसमें रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफे, जबकि 1 से 22 ग्रेड तक के हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया। उनका कहना क्या है कि हर साल सरकारी मुलाजिम महंगाई की चक्की में पिसता है और उन्हें उम्मीद होती है कि बजट आएगा तो उसे कोई रिलीफ मिलेगा। इसलिए ये तमाम सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि हम सरकारी मुलाजिम बजट से पहले अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देते हैं। हमने पंजाब भर में पहले 2 जून को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के तहत मुजाहिरे किए थे। उसके बाद हमने 8 और 9 जून को मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में एहतजाज किया था। जब सूबाई बजट्स आए तो सिंध हुकूमत ने अपने सरकारी मुलाजमीन को विफाक के बराबर इजाफा दिया, और होता भी यही है क्योंकि हम कौमी पे स्केल में होते हैं, तो बजट में जो वफाकी हुकूमत ऐलान करती है उसी की तमाम सूबे पैरवी करते हैं, क्योंकि हमने NFC अवार्ड वहां से लेना होता है। पंजाब का जब बजट आया तो हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसमें ग्रेड 1 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया। उन्होंने बताया कि पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तादाद 15 लाख के करीब है, जिसमें 5 लाख सिर्फ स्कूल मुलाजमीन है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल्स में ग्रेड 1 से 16 में प्राइमरी टीचर, एलिमेंट्री टीचर और सेकेंडरी टीचर्स आते हैं। उनको 35% इजाफा देने की बजाय ग्रेड 1 से 22 तक सबको सिर्फ 30% इजाफा दिया गया। मैं बेशतर लोगों के नाम इसलिए नहीं ले रहा कि यहाँ सवाल उठाने पर भी नौकरी चली जाती है, वो चाहे सहाफ़ी हो चाहे कुछ और। सरकारी स्कूल के एक हेडमास्टर हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें रिटायर हुए 9 साल बीत चुके हैं। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से उन पर अब भी 2 बेटियों और 1 बेटे की जिम्मेदारी है। वो ये कहते हैं कि अपनी पेंशन में 5% इजाफे के बारे में इससे बेहतर था कि हुकूमत इजाफा ना करती। हुकूमत खुद कह चुकी है कि जब से नई हुकूमत आई है महंगाई की शरह 40% तक बढ़ी है। हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन के साथ मजाक किया है। उनका कहना है कि अद्वियात की कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं 9 साल पहले रिटायर हुआ, तब से अब तक मुझे मेडिकल की मद में सिर्फ 3600 रुपये मिलते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। ये पैसे मेरे और मेरे पूरे ख़ानदान के लिए। इन लोगों ने पेंशनर्स के साथ मजाक किया है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। वो कहते हैं कि अगर हम पेंशनर्स के पैसों में इजाफा ना करने से हुकूमत के पैसे बचते हैं और वो उन पैसों से मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकती है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि इन पैसों से वो मुल्क को बचा ले। बसूरत दीगर आप अपनी शाह खर्चियाँ जारी रखें, आप अपने प्रोटोकॉल में इजाफा रखें, आप तरह तरह के खानों से तवाज़े करें और फिर बाद में ये कहें कि एडहॉकिज़म की बुनियाद पर मुल्क को चलाया जाएगा। तब आप बाद में ये कहें कि तनख्वाहों में कट लगाया जाएगा। तब आप बाद में ये कहें कि सैलरीज में इजाफा उस तरीके से नहीं किया जा सकता, हमारे हालात उसके मुतहम्मिल नहीं है। तो तनख्वाहों में इजाफे के इस मामले पर एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कैसर रशीद साहब ने कहा कि पेंशन में कट नहीं लगा, हुकूमत ने रेगुलेशन तब्दील कर दी। हुकूमत के पास जितने वसाइल थे उसके अंदर रहते हुए इजाफा किया। उनका कहना था कि पंजाब में निगरान हुकूमत है और काबीना ने 4 माह के बजट का ऐलान किया। कैसर रशीद साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि सरकारी मुलाजमत तो मिल चुकी, अब हमने क्या करना है। सरकार ने तनख्वाहें तो बढ़ा दी हैं, कुछ मुलाजमीन कहते हैं कि कम बढ़ी हैं, कुछ कहते हैं ठीक बढ़ी हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि इस इजाफे को कारकर्दगी के साथ जोड़ा जा सके।
आवाम को तो ना तालीम की सहूलत मिल रही है ना मेडिकल की, तो फिर तनख्वाहें बगैर कारकर्दगी जांचें बढ़ाना कहां तक कारगर होगा? ये तो मुल्क के कर्जों को ही बढ़ाने का सबब बनेगा। ये मामला ठीक है कि एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि जो काम करने की रिश्वत लेते हैं और काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं वो किन किन इदारों में वाबस्ता हैं। ये परसेप्शन क्यों बना है, इसको बेहतर कौन कर सकता है? क्या वो सरकारी मुलाजिम खुद कर सकता है, या वो इदारा खुद कर सकता है, या हुकूमत को ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए कि इसमें कुछ बेहतरी आ सके? जब यही इमेज आप बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अपनाएंगे तो पाकिस्तान में सरकार का निज़ाम भी मुतासिर होगा। ये अब से नहीं है, दहाइयों से है, और दहाइयों से ये निज़ाम की जो तब्दीली नहीं हो सकी, तो इसमें बेनिफिशरी सरकार भी है, सरकार में बैठे हुए तमाम लोग भी हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग भी हैं, ये सरकारी मुलाजमीन भी हैं। लेकिन दरिया की कुछ मछलियों से, जो गंदी मछलियां हैं, पूरे दरिया का रिस्क तो नहीं छीना जा सकता। वहाँ पे मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के जो इस वक्त हशरात हैं या दीगर जो वहाँ पर वाबस्ता हैं, तो उनके रिस्क का एहतमाम कौन करेगा? तो यहाँ पर यह मामला तरजीह का है कि आपकी तरजीहात क्या हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी के असातिज़ा को देखा जाए तो शायद फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स पंजाब के असातिज़ा की शक्ल में सामने आती है। 6 लाख के करीब असातिज़ा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं। इस वर्कफोर्स को कितनी मराहत देती है, यह हुकूमत की तरजीहात पर मुनहसर है। इससे पहले भी मराहत को इस्लाहात के नाम पर ख़त्म किया गया था। पहले मुस्तकिल मुलाजमीन हुआ करते थे, अब कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ करते हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी उस तरह नहीं होती जिस तरह मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए होती है। जब हुकूमत बजट में तनख्वाहें बढ़ाती है तो यह भी देखना पड़ता है कि इस इजाफे का इतलाक किन मुलाजमीन पर होता है, क्योंकि ये चीज़ें बजट के दौरान ज़ेरे बहस नहीं आती, चाहे वो मरकज़ी सतह पर हो या सूबाई सतह पर। ये चीज़ें बजट के ऐलान के बाद तय होती हैं। तो हमें मजमूई तौर पे एक तासुर देने की ज़रूरत है कि हम अपने निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात को जन्म दिया जा रहा है, लेकिन वो इस्लाहात दंग टपाऊ पॉलिसी के तहत नहीं होनी चाहिए, एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी का हक मार रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हक जो तुम्हारा मारा जा रहा है, हमारा भी हक मारा जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि अपनी जेबें भरते रहें और दूसरी तरफ इन लोगों का इस्तेहसाल होता रहे। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी इक़दामात कीजिए, लेकिन आप कुली तौर के ऊपर पाकिस्तान में अफराते ज़र में जो कमी वाक़ करनी है उसके लिए भी इंतजामात कीजिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कीजिए ताकि उनका गुजर बसर चल सके, और उसके साथ साथ नई मुलाजमतों के मौके पैदा कीजिए कि जो सरकारी मुलाजमीन के अलावा प्राइवेट वर्कर्स हैं, जो बड़ी बड़ी NGOs में काम करते हैं, बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं, या जिनका अपना छोटा कारोबार है, वो किस तरीके से अपनी बेहतरी लाएंगे। कुली तौर पर पाकिस्तान में ये तमाम तर इस्लाहात की ज़रूरत है। आप सिर्फ $1 अरब, $2 अरब या $3 अरब का ढोंग रचाने और उस पर वावेला मचाने और उस पर काबिल सताइश अपनी बातें सुनने के लिए हुकूमत में नहीं बैठे। आप हुकूमत में बैठे हैं निज़ाम को तब्दील करने के लिए। आप हुकूमत में बैठे हैं अवाम को सहूलियात देने के लिए। आप हुकूमत में बैठे हैं बैनुल अक़वामी सतह पे हुकूमती इस्लाहात का मुकाबला करने के लिए। आप हुकूमत में बैठे हैं यहाँ का तशख़्ख़ुस बहाल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है सिर्फ ज़बानी दावे करता है। आलमी IMF ने कर्ज प्रोग्राम के $1 अरब 20 करोड़ की पहली किस्त स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब का कहना है कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $3 अरब मिलने। IMF का प्रोग्राम 9 माह का है, $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे, और उनका कहना है कि तवक्को है कि हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब के दरमियान होंगे। रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4 अरब 20 करोड़ का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट ये हफ्ते के आखिर में जारी करेगा। उनका यह भी कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के बकिया $1 अरब 80 करोड़ 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को मिल जाएंगे। जो $90 करोड़ हैं वो मिलेंगे निगरान हुकूमत को, और $90 करोड़ जो हैं वो अगली जो हुकूमत आएगी, मुंतखब हुकूमत, उसको दिए जाएंगे। IMF के साथ बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा है, ये वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो अपनी कमज़ोरी का इजहार कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी IMF के प्रोग्राम में शामिल ममालिक हैं उनके वज़राए ख़जाना ही रवाबित रखते हैं। यहाँ पे वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा जा रहा है। तो यहाँ पे वज़ारत ख़जाना अपनी कमज़ोरी का भी इजहार कर रही है। इसके अलावा हुकूमती मुआशी टीम ने भी मुश्किल और कठिन सफर में भरपूर साथ दिया है। सवाल यह पैदा होता है कि पिछले जितने भी आलमी मालियाती फंड के साथ आपके एग्रीमेंट थे, जितने प्रोग्राम थे, उसमें नाकामी का सेहरा भी किसी के सर सजा दीजिए, वो बार भी किसी कंधों पर रख दीजिए। आप एक दूसरे के ऊपर बातें करते हैं और आप सिर्फ ये कहते हैं कि एक प्रोग्राम जो मुकम्मल हुआ है वो हमारी हुकूमत ने किया था। तो ये बताइए कि गुज़श्ता हुकूमतों में जब आप हिस्सेदार रहे हैं तब जो आलमी मालियाती फंड के साथ आपके प्रोग्राम थे वो नाकाम रहे, तो वो किन वजूहात की बुनियाद पर है?
आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया। IMF एलामी के मुताबिक $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे और पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पे सख्ती से कारबंद रहना होगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फारी सहारा देने के लिए प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाजुन को दूर करने में मदद मिलेगी। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा का कहना था कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पे पूरी लगन से अमल करना है। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसी पे अमल दरामद ना होने से महंगाई में इजाफा हुआ। कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसीज पर अमल ना होने के बायस पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी माली ज़खायर में कमी आई। पॉलिसीज पर तसलसल से अमल दरामद के जरिए अदम तवाजुन दूर होगा। उनका मजीद कहना था कि नया स्टैंड बाय अरेंजमेंट पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। अब यहां पे ये बात काबिल गौर है कि अभी जो $1.2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं, इसके बाद 2 रिव्यूज हैं, यानी जायजा इजलास होंगे और उसमें आपके जितने भी अहदाफ हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा। यानी आप अपने तवानाई सेक्टर में तो 2460 अरब रुपए तक उसका खसारा रखने का IMF ने कहा है। अगर वो उससे तजावुज करता है तब भी मुश्किल आएगी। आपके जो दूसरे मुआशी अहदाफ हैं जिसमें आपने एक्सपोर्ट के सेक्टर को बेहतर करना है, अगर वो ना हुआ तो फिर भी ये मामला ज़ेर गौर आएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र में कमी वाक़ई ना हुई, वो मजीद बढ़ती रही तो तब भी ये मामला रुक सकता है। अगर पाकिस्तान के अंदर छोटे कारोबार को वसी पैमाने पर ले जाने के कोई इकदाम ना हुए तब भी मुश्किल हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम ना हुए तब भी मुश्किल हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा तब भी मुश्किल हो सकती है। अगर ये मौजूदा हुकूमत इस्लाहात लाने में नाकाम रही और निगरान हुकूमत उसको आगे लेके चलने में भी नाकाम दिखाई दी तब भी मुश्किल हो सकती है। ये $3 अरब की मंजूरी नहीं है, $1.2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं और उसके बाद आगे कुछ देखा जाएगा। अब जो दोस्त मुमालिक से पैसे आ रहे हैं वो तो रिजर्व में चले जाएंगे, जो बैंक से पैसे आ रहे हैं वो इस्लाहात के नाम पे खर्च किए जाएंगे। लेकिन यहां पे इस्लाहात किस तरीके से होती हैं, इस्लाहात को मजमूई तौर पे किस तरीके से नाफिजुल अमल किया जा सकता है, ये बुनियादी सवाल है। इंतखाबी इस्लाहात में सियासी जमातों पर पाबंदी को एजेंडे से निकाल दिया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात का 99% काम मुकम्मल है। जिन निकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो चुका है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 1-2 मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया जिन्हें मिल बैठ के हल कर लेंगे। सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का इजलास हुआ था कल के दिन। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन इंतखाबी इस्लाहात अयाज सादिक ने कहा था कि इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल देगी। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनकाद के लिए मौसर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया। अयाज सादिक ने कहा कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं, इजलास में सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात के तरीका कार पर बात होगी। उनका कहना था कि हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगाना। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपका ये काम सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लगाना है तो फिर आपकी ही हुकूमत के हिस्सेदार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली लेके क्यों गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए? क्या वो इनफरादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं या आप लोगों के कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए? इधर से अलग शोशा ये छोड़ दिया गया कि ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल साहब हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब पार्टी सदर ने एक ट्वीट के जरिए आपको हुकूमत से अलहदा होने का कहा था तब आप अलहदा नहीं हुए। जब आपकी सेक्रेटरी इत्तलात ने हुकूमत से अलहदा होने का कहा था तब आप अलहदा नहीं हुए। जब आपको लगने लगा कि वज़ीर आज़म आके ये ऐलान कर गए हैं कि अगस्त के महीने में हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी, तब आपको ये लगने लगा कि अब इलेक्शन का माहौल बनने वाला है और अब इलेक्शन के माहौल में हम आगे को बढ़ने वाले हैं। अब अपने तई इन सब की जिद्दोजहद जारी है। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि अगर आपने अब किसी को भुगतवाना है तो याद रखिए अपनी भी तैयारी कर रखिए। माजी में जिस तरह जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि जिस जेल में मैं रहा हूं इसका फर्श पक्का करवा लें, हो सकता है आपको भी आना पड़े, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उससे सरफे नजर किया था और बाद में मुशर्रफ दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब को उसी जेल के अंदर रखा गया था। अब यह बात मुख्तलिफ जराए से और मुख्तलिफ सहूलतकारों के जरिए हुकूमत के कान में डलवाई गई है कि इस तरह के इकदाम ना कीजिए कि मुस्तकबिल करीब के अंदर अगर मंजरनामा तब्दील हो जाए तो आपके गिर्द भी घेरा तंग होने की कोशिश होती रहे और आपको यह सब कुछ भुगतना पड़े। अब आके टेबल टॉक के ऊपर बात होना शुरू हो गई है। टेबल टॉक के ऊपर जो बात होना शुरू हुई है इसमें स्टेक होल्डर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दिखाई नहीं दे रहे।
वो मंजरनामे से गायब है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो विंग जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हिमायती है, उसने एक इलेक्टोरल कैंपेन का आगाज कर दिया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि IMF से जो पैसे आए, सऊदी अरब से जो पैसे आए, UAE से जो पैसे आ रहे हैं या दीगर बैंक से जो पैसे आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा किरदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। अगर वो वतन वापस आ जाएंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। देखिए कि कितने दिनों में वापसी का इम्कान है, और अगर वापसी नहीं होती तो याद रखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से जितनी तोड़फोड़ होगी वो किसी और जमात के अंदर से नहीं हुई। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।